हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बीए फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है और जो हम रिकॉर्ड बनाते हैं या फाइल बनाते हैं बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की, तो उस फाइल को बनाते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और अगर हम डायग्राम बना रहे हैं तो हमें कैसे बनाना चाहिए। तो आज मैं आपको एक पूरी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस की पूरी फाइल दिखाऊंगा और उस फाइल को आपको बताऊंगा कि इस फाइल को हम कैसे अच्छे ढंग से बनाएं और कहाँ कहाँ हम गलतियाँ ना करें। अगर हम लोग फाइल में गलती करते हैं तो इसका एग्जामिनर जब हमारी रिकॉर्ड को चेक करता है तो इसका बैड इम्प्रेशन होता है। तो आज हम लोग एक पूरी बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ाइल को देखेंगे और प्रत्येक पेज को मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हम कैसे फ़ाइल को बनाएं। तो मैं अब आपको ये पूरी बीए फर्स्ट ईयर की जो फाइल है फर्स्ट सेमेस्टर की अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये एक फ़ाइल है और अब मैं आपको इस फाइल को पूरा की पूरा बता देता हूँ कि हमें कैसे बनानी चाहिए। सबसे पहले आप देख पाएंगे कि ये जो फाइल पे सबसे पहले मापनी का अर्थ और परिभाषा, यानी कि हमारे सिलेबस में मापनी दिया गया है, तो सबसे पहले हमें मापनी की हम यहाँ पर परिभाषा क्या होती है और मापनी का अर्थ क्या होता है, तो मापनी के अर्थ और परिभाषा को हमें सही ढंग से लिखना चाहिए। यहाँ पर हम एक प्रकार से हेडिंग भी देख सकते हैं मापनी, क्योंकि हमारा टॉपिक मापनी है। यहाँ पर हमने मापनी को ज्ञात करने का सूत्र भी लिखा हुआ है और जो मापनी की परिभाषा होती है कि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। तो ये भी हमें यहाँ पर मेंशन करनी चाहिए। यहाँ पर आप और आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये मानचित्र पर मापनी व्यक्त करनी विधियाँ हैं। तो यहाँ कथनात्मक विधि, निरूपक भिन्न विधि और आलेखी विधि दी गई हैं। तो तीन प्रकार से हम लोग मापनियों को व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साधारण मापनी या सिंपल स्केल का पहला यहाँ पर स्केल दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदर्शक भिन्न 1:1,00,000 पर एक साधारण मापनी रचना कीजिए जिसमें 8 किलोमीटर और 5 हेक्टोमीटर की दूरी पढ़ी जा सकें। तो यहाँ पर जब हम क्वेश्चन को लिखते हैं उसी के हम सॉल्व करते हैं और इसी के जस्ट सामने आप इस साइड में देखिए कि जहाँ पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी के जस्ट सामने हमने यहाँ मापनी को बनाया है। इस क्वेश्चन के अनुसार ही यह मापनी बनाई गई है। तो ये सबसे पहले हमने 15 सेंटीमीटर की एक मापनी ली और 15 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के 15 इसके भाग कर लिए हैं। पहला कॉलम छोड़ के 0 लिखते हैं। उसके बाद में फिर 1, 2, 3, 4 इधर 14 किलोमीटर की दूरी को पड़ रहा है और इस साइड में इसके बराबर के नाप करके हम इसके 10 भाग कर लेते हैं। तो क्योंकि ये किलोमीटर है तो किलोमीटर से छोटी इकाई हेक्टोमीटर होती है, तो हम यहाँ हेक्टोमीटर को पढ़ते हैं। अब ये हमें एरो वहीं लगाने होंगे जो क्वेश्चन में कह रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 हेक्टोमीटर और 8 किलोमीटर को पढ़िए। तो यहाँ पे देखिए कि 8 ये इस साइड में किलोमीटर है तो ये 8 किलोमीटर पर हमने एरो लगाया है, इधर 5 हेक्टोमीटर तो हमने हेक्टोमीटर पे एरो लगा दिया है। इसके बाद में एक उदाहरण और यहाँ पर दिया गया है। तो साधारण मापनी का ये दूसरा क्वेश्चन है 1:63,360 प्रदर्शक भिन्न पर। तो हमें एक सरल मापनी बनानी है और वो कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई 4 मील और 6 फर्लांग की दूरी पड़ी है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में इसको हम बगल में ही बना लेते हैं। अब आप देखिए कि अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि भाई 6 इंच की रेखा लेनी है जो कि 6 मील को दिखाएगा। तो हम क्या करते हैं कि 6 इंच की रेखा खींचते हैं और इसके 1-1 इंच के 6 भाग कर लेते हैं। तो ये 0 से इधर के जो भाग होते हैं ये गौड़ भाग कहलाते हैं और ये मुख्य भाग होते हैं। तो मुख्य भाग हैं, ये देखिए प्रत्येक एक भाग 1-1 मील को दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने 0 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5 मील तक लिख दिया। ये फर्लांग हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 4 मील और 6 फर्लांग को पढ़िए। तो हम क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे 4 मील के ऊपर एक एरो लगा देते हैं, ये फर्लांग है तो एक 6 फर्लांग के ऊपर लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या है कि इस दूरी को पढ़ लेते हैं। तो इसके बाद में हम लोग कंपैरेटिव स्केल बनाते हैं
तो सबसे पहले हमें कंपैरेटिव स्केल का क्वेश्चन लिखना होता है, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद में कंपैरेटिव स्केल में 2 मापनियाँ बनानी पड़ती हैं। तो पहली मापनी में आया है 15 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर। दूसरी जब हमने मापनी सॉल्व की तो उसमें आ रहा है कि 10 मील की दूरी पड़नी है और 6.36 इंच की रेखा होनी चाहिए। अब देखिए बगल में ये जो आप देख रहे हैं ये कंपैरेटिव स्केल है। इसमें विशेष ध्यान देने की बात होती है कि यहाँ 2 चीज़ ध्यान रखनी होती हैं कि एक तो ये जो पहली आप रेखा देख रहे हैं ये 15 सेंटीमीटर की है जो कि 15 किलोमीटर को पड़ती है। नीचे की जो रेखा है वो आप देख रहे होंगे ये 10 मील को पड़ रही है, लेकिन ये 6.36 इंच की है। तो सबसे पहले हम 6.36 इंच की रेखा इसको बनाते हैं मील वाली को। तो 6.36 इंच की रेखा खींचते हैं और इसके बराबर 10 भाग कर लेते हैं। ये 10 भाग कैसे होते हैं अगर आपको ये नहीं करना आता है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे पहले इसके 10 भाग कर लेते हैं तो पहला कॉलम छोड़ के 0 लिखते हैं। यहाँ विशेष बात ध्यान देनी होती ये है कि 0 के ऊपर हम डॉट डॉट करके लगभग 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर डॉट डॉट ले जाते हैं और ऊपर का जो स्केल बनेगा ये टोटल 15 सेंटीमीटर का स्केल है। 1 सेंटीमीटर इधर भाग रखते हैं, 14 हम इधर रखते हैं। तो 0 के सामने 0 आना चाहिए। ये विशेष हमें कंपैरेटिव स्केल में ध्यान देना होता है। अगर आप 0 के सामने 0 नहीं आती है तो आप गलत स्केल बना रहे हैं। तो ये यहाँ पे 0 के सामने 0 आनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ मील, फरलांग, किलोमीटर और ये हेक्टोमीटर की ये दूरियों को पढ़ता है। यहाँ पे हमें कंपैरेटिव स्केल लिख लेते हैं, RF लिख लेते हैं। तो ये हमारे 2 स्केल हो चुके हैं। एक तो हमने पढ़ा सिंपल स्केल, ये कंपैरेटिव है। इसी कंपैरेटिव में एक उदाहरण और दिया गया है, आप देखिए ये 1 अनुपात, ये देखेंगे हम लोग तो 1 अनुपात ये 36 का है। तो पहले में क्योंकि इसमें 2 स्केल बनते हैं तो पहले का तो आंसर 6 इंच बराबर 6 गज आया है और दूसरे का आया है 5 मीटर की हमें दूरी पड़नी है और 13.88 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। तो ये 2 स्केल बने हैं, आप देख पाएंगे। ये नीचे वाला जो आप स्केल देख रहे हैं ये मीटर का है और इसमें नीचे वाले में हम लोग मीटर और यहाँ डेसीमीटर पढ़ते हैं और ऊपर वाले में देखेंगे तो हम गज और फिट पढ़ते हैं। तो पहला हम ये मीटर का स्केल और दूसरा ये गज फिट का स्केल है। इसमें भी ध्यान रखना होता है कि 0 के सामने 0 आना चाहिए। और यहाँ पर हम कंपैरेटिव स्केल लिखते हैं और 1 अनुपात 36। तो ये हमारे 2 कंपैरेटिव स्केल के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद में इसमें पढ़ते हैं हम लोग विकर्ण मापनी। विकर्ण मापनी आप जानते होंगे, विकर्ण मापनी जिसमें हम 1/100 भाग तक पढ़ पाते हैं। और ये थोड़ा सा इसमें समझाया गया है कि जैसे ये किसी भी दूरी के 2 भाग हैं तो एक जो भाग है आप देख रहे होंगे इसमें हमेशा हम तिरछे ही लाइनें बनाते हैं। क्यों बनाते हैं आप यहाँ देखिए कि जैसे ये हमारा अगर कोई 1 इंच का भाग है, अगर ये 1 इंच का भाग है तो हमें अगर 1.1 पढ़ना है तो हम ऐसे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से धीमे धीमे तिरछी लाइन होती चली जाती है। तो इसका जो उदाहरण दिया गया है इसी में आप देखेंगे ये एक डायगोनल स्केल है। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 1 अनुपात 36 पे और कह रहा है कि 6 इंच बराबर हम यहाँ पे 6 गज को पढ़वा रहा है। वो कह रहा है कि 3 गज 2 फीट और 8 इंच की दूरी पड़ी है। तो आप ये देख लीजिए बगल में बना हुआ है, इसमें भी हम विशेष ध्यान रखते हैं कि ये 6 इंच की रेखा है, पहला भाग भी 1 इंच का है, ये 1-1 इंच के सारे भाग हैं और यहाँ पर ये फिट है। 1 इंच में 3 फिट होते हैं, 1 2 3। तो यहाँ के जो 3 भाग किए हमने 1 2 3, यहाँ भी 3 भाग करेंगे, लेकिन आप इनको सीधे नहीं मिलाएंगे। यानी पहले इसका जो 0 है इसके ऊपर की लाइन से, इसका 1 नंबर इसके दूसरे नंबर से, इसका 2 नंबर इसके तीसरे नंबर से, ये तिरछी लाइन हमें बनानी होती हैं। पर हम यहाँ पे 1 2 3 नंबरिंग कर देते हैं और जो दूरी पढ़नी होती है वो दूरी हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ ये दूरी भी इसने पढ़ रखी है जो कि वो कह रहा है कि 3 गज। तो देखिए आप 3 गज के ऊपर निशान लगा दिया। 2 फीट और 8 इंच, तो देखो ये 2 फीट का ये जा रही है रेखा और 8 इंच की तरफ से आ रही है, यहाँ हमने क्रॉस लगाया और ये दोनों को मिला दिया। इस प्रकार से हम इसको पढ़ लेते हैं। आप देखेंगे कि ये एक और उदाहरण दिया गया है जो कि विकर्ण मापनी का है। ये 1 अनुपात 50,000 पर है और वो कह रहा है कि भाई 5 किलोमीटर 4 हेक्टोमीटर और 8 डेकामीटर की दूरी को पढ़िए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आया 14 सेंटीमीटर बराबर 7 किलोमीटर। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ये डायगोनल स्केल है, 1 अनुपात 50,000 का है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर की दूरी खींचनी है और 7 भाग करने हैं। तो हमने इसको 14 की दूरी खींची और 2-2 सेंटीमीटर के 7 भाग कर लिए हैं। ये जो भाग आप देख रहे हैं ये 1-1 किलोमीटर को पड़ रहा है और ये जो भाग है
ये किलोमीटर से छोटा होता है इसमें हेक्टोमीटर, तो ये 10 हेक्टोमीटर को पड़ रहा है। तो यहाँ नंबरिंग भी है 0, 1, यहाँ हमने 2 के यहाँ पर हम लोगों ने 5 भाग दिखा दिए हैं, 2, 4, 6, 8, 10। फिर ये हो गया हेक्टोमीटर। ऊपर जो रेखा जा रही हैं ये देखिए कि यहाँ पे जब हमने इसके 5 भाग किए हैं तो यहाँ भी हमने इसके 5 भाग किए हैं। फिर हम इसको तिरछा मिलाते हैं, ये 0 वाली लाइन है वो इसके पहले से, ये देखिए, और ये 2 वाली है ये इसको ऊपर वाले इससे। तो इस प्रकार से हम तिरछी लाइनों को मिला देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हेक्टोमीटर, ये किलोमीटर, और ये जो देख रहे हैं आप लोग ये डेकामीटर की लाइन है। तो जितनी हमें दूरी पढ़नी होती है हम उतनी दूरी को पढ़ लेते हैं। इसमें हम लोग वर्नियर स्केल को पढ़ते हैं और ये कई यूनिवर्सिटियों में इसी साल जोड़ा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। वर्नियर स्केल को भी हम 1/100 विभाग तक पढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले हम वर्नियर मापनी किसे कहते हैं, ये एक प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी होती है, एक वक्री वर्नियर मापनी होती है। तो यहाँ आप देख पाएंगे इस पेज पे कि यहाँ पर हमने एक ये सीधी वर्नियर मापनी होती है, एक ये कर्व की वर्नियर मापनी होती है। इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर भी हम लोगों ने यहाँ पर कुछ मापनियों को दिखाया हुआ है जिसे हम लोग बनाते हैं। ये देखिए एक ये हमारी वर्नियर मापनी हमने यहाँ बना रखी है। इसके देखिए ये वर्नियर स्केल है और वर्नियर स्केल का ये वक्री वर्नियर स्केल का उदाहरण है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो 4 मीटर की हमें टोटल लेंथ लेनी है और 16 सेंटीमीटर की दूरी। तो यहाँ देखिए बगल में ये हमने एक वर्नियर स्केल बना रखा है और ये 16 सेंटीमीटर रेखा ले रखी है और 4-4 सेंटीमीटर इसके 4 भाग कर रखे हैं। ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं ये मीटर को पड़ता है, ये वाला भाग ये डेसीमीटर को पड़ता है, ये सेंटीमीटर को पड़ता है। तो हमें पढ़नी है 2.39 मीटर दूरी, तो हमने यहाँ पढ़ रखा है, देखो 1.40 इधर से पढ़ रखा है और ये 0.99 10 मीटर यानी कि 99 सेंटीमीटर इधर से पढ़ रखा है। अगर आपको इसका पूरा वीडियो देखना है वर्नियर स्केल का तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में ये आपको स्केल वाली प्लेलिस्ट में ये देखने को मिल जाएंगे। आप ये पूरी जो फाइल देख रहे हैं पूरे के पूरे वीडियो आपको मेरी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में प्रैक्टिकल के स्केल के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में आप आगे आएंगे तो यहाँ पे हम उच्चावच निरूपण को बना लेते हैं। तो आप इस प्रकार से ब्लैक ब्लू पेन का यूज करते हुए इनको बना सकते हैं। तो देखिए हम इस प्रकार से इनको बना लेते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे समोच्च रेखाएं हैं, इनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं हम यहाँ पे। और इस प्रकार से हमें ये लिखना होता है। समोच्च रेखाएं जो आप बना रहे हैं ये कि शंक्वाकार पहाड़ी है, तो इसी के जस्ट सामने यहाँ लिखा हुआ है शंक्वाकार पहाड़ी। और आप देखेंगे कि इसी में जो पठार है, कटक है, तो उन्हीं के बारे में यहाँ भी हमने लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे तो पूरी की पूरी फाइल में ये समोच्च रेखाओं के द्वारा इनको तैयार किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं। इसी में जो फील्ड सर्वे दिया गया है वो दिया गया है जरीब और फीता सर्वेक्षण। जरीब फीता सर्वेक्षण में प्रयोग होने वाले कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में नाम लिखने हैं। जरीब चाहिए, मीटर चाहिए, मीटरी जरीब होती है, इंजीनियरिंग जरीब होती है। इसके प्रकार हैं जरीब के, ये देखो यहाँ पे कुछ यहाँ पे चित्र बना रखे हैं हम लोगों ने। इसके बाद में मीटर जरीब के प्रकार भी होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सर्वेक्षण दंड, गुनिया, ट्रफ कंपास, तीनों के यहाँ हमने चित्र बना रखे हैं। सर्वेक्षण दंड है, गुनिया है, ट्रफ कंपास है, आप भी बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से हमने चेन एंड टेप सर्वे स्टार्ट किए हैं। तो सिलेबस में ओपन ट्रेवर्स और क्लोज ट्रेवर्स चेन एंड टेप सर्वे दिया गया है। तो ये कच्चा चित्र है, कितनी दूरी है, कितने फीट में ले रखा है, इसको मेजर करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए ये इसे फाइनल चित्र बनाया हुआ है। इसको बनाए सब ऐसे ध्यान रखेंगे, ऊपर मेन टाइटल होना चाहिए चेन एंड टेप ओपन ट्रेवर्स मेथड सर्वे। नीचे स्केल हम लोग बना लेते हैं या इंडेक्स देनी होती है, सर्वे किस किस के द्वारा किया गया, और यहाँ पर हम पूरा हम फाइल का जो मेन रिकॉर्ड है उसको बना देते हैं। यहाँ पर प्लेस और डेट ये भी हमें मेंशन करनी होती है। तो इस प्रकार से ये आप देख पाएंगे कि ये ओपन है क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद में एक उदाहरण और है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, और इसके बाद में ये क्लोज है। ठीक है, ये लिखा हुआ है चेन एंड टेप ओपन ट्रेवर्स मेथड, ये क्लोज वाला है, ये स्केल है, ये यहाँ पे हमने इंडेक्स और सर्वे वाई दे दिया है। ये भी हमारा क्लोज मेथड का सर्वे है। तो इस प्रकार से ये पूरी फाइल कंप्लीट हो जाती है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो अभी मैंने आपको ये बीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी फाइल आपको दिखा दी है कि किस प्रकार से ये फाइल बनाई जाती है। तो अगर आपको इस फाइल का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी बाय डॉक्टर भरत कुमार पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ जो मैंने फाइल बनाई है ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है।
और आप लोग अपने सिलेबस को इसमें मैच कर लेना कि आपका सिलेबस कहाँ कहाँ तक मिल रहा है। वैसे मोस्टली ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार है, तो अधिकांशतः यूनिवर्सिटियों का सिलेबस सेम होता है, तो आप इसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।